का दरबार वो पावन स्थान है जहां हर भक्त के कष्टों का निवारण हो जाता है। माँ के दरबार में वही अपनी हाजिरी लगा पाता है जिसे माँ का बुलावा आता है। कई बार इंसान से गलतियां हो जाती हैं और कई बार किसी अन्य कारण से व्यक्ति परेशानियों से घिर जाता है। ऐसे में महामाई ने भक्तों के कष्टों को मिटाने के लिए अपनी असीम कृपा परम श्रद्धेय ललित पंडित जी और गुरु कृष्ण जी पर बरसाई है। इसी विशेष कृपा का लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए गुरुवर ललित पंडित जी और गुरु कृष्ण जी ने माँ की आज्ञा से एक बार फिर माँ का दरबार लगाया। जिंदगी से हताश हो चुके कई लोग माँ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आए। इनमें कई लोग ऐसे थे जिन पर तंत्र, मंत्र या कोई ऊपरी बाधा का साया था। पंडित जी ने इन लोगों की तकलीफ को महसूस किया और उन्हें इन नकारात्मक शक्तियों से बाहर निकालने के लिए एक विशेष प्रकार का यज्ञ किया। यज्ञ की विशेष पूजा के पश्चात माँ की चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी माँ के गुणगान में झूमने लगे। तेरी आरती सुबह और शाम करे, तेरी आरती सुबह और शाम करे। होठों पे चवर, होठों पे चवर, होठों पे चवर झुलाए दिन रात मैया हाजी तेरे मंदिर में। आया है बारंबार बुलावा माँ का आया है बारंबार बुलावा माँ का आया है। हो चलो रे दरबार के माता ने बुलाया है। चलो रे दरबार के माता ने बुलाया है। माँ की आज्ञा से गुरुवर ललित पंडित जी ने सभी को एक एक करके उनके वर्तमान में चल रही समस्या और उसके पीछे के कारण को बताने के साथ ही उनसे उबरने के लिए उपाय भी बताए, जिससे सभी लोग अपनी खुशहाल जिंदगी जी सकें। जय माता दी। जय माता दी। मेरा प्रश्न ये है कि साल भर हो गया मेरी बेटी की शादी हुई है, उसको अपने ससुराल से कभी सुख नहीं मिला, बहुत दुखी है वो। मैं चाहता हूँ कि पंडित जी किसी भी तरह से वो मेरे पास आ जाए वो और मेरे पास ही रहे वो, क्योंकि बहुत दुखी है वो, मेरे से मिलना चाहती है वो। देखिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जी। आप इस उपाय को करेंगे जी तो आपकी बेटी आपके पास आएगी जी। और जो वैवाहिक सुख की उसको प्राप्ति नहीं हो पा रही तो जो भी महारानी चाहेगी जी। उसका निर्णय करेगी जी। और आप उस उपाय को लगातार करेंगे जी। तो आपकी भी जो इच्छा है वो पूर्ण होगी। आपको करना क्या है, केवल आपको सोमवार के दिन भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर पंचामृत चढ़ाना है। एक कलावा आप लेंगे, उस कलावे को आप भोले बाबा के शिवलिंग से माँ पार्वती के ऊपर 11 बार लपेटेंगे और 11 बार लपेटने के बाद उस पर गिठाक नहीं लगाएंगे, उसको खाली ऐसे लपेट कर छोड़ देंगे। आप सोमवार के सोमवार इस उपाय को करेंगे और भोले बाबा और माँ पार्वती से मनोकामना करेंगे कि मेरी बिटिया जो है वो आपके पास वापस आए और वो जो जीवन जो अपना दुख में जीवन भोग रही है उससे उसको राहत मिले। तो आप हर सोमवार को इसको उपाय को करेंगे और सोमवार के ही दिन आप शिव चालीसा का नियमित रूप से पाठ करेंगे। आप शिव चालीसा का पाठ करेंगे और इस उपाय को करेंगे तो भोले बाबा माँ पार्वती जी जाएंगी कि आपकी बिटिया का जो मार्ग है उस मार्ग को खोलेगी और वो उनका संयोग आपके साथ बने और बाकी जीवन जो भी जैसे आप निर्णय करेंगे परिवारिक लोग बैठकर उस निर्णय को मानते हुए आगे बढ़ेंगे। आप इस उपाय को कीजिएगा, माता रानी चाहेगी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। मैं भैया से 1 साल से संपर्क में हूँ। मैं इन्हें भैया बुलाती हूँ, एक्चुअली मेरा कोई ब्रदर नहीं है। तो एक दिन भैया कहने लगे तुम क्यों रोती हो, मैं हूँ ना तुम्हारा भाई। मैं तभी से इनको भैया ही बुलाती आई हूँ और इन्हीं की वजह से आज मेरे उस जीवन में इतना कूल है ना। मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी, मेरी 10 साल हो गए मैरिज को, बट लाइफ में हमेशा मैंने दुख ही देखा था। शादी के 2 महीने के बाद से ही घर में नेगेटिव पॉइंट हर बात पर होता था, लेकिन 1 साल से जब से मैं इनके संपर्क में हूँ मेरे जीवन में स्थिरता आई है।
मेरे हस्बैंड के साथ जो रिलेशंस हैं उसमें कूल हुआ है, हम लोग एक दूसरे को समझने लगे हैं। लेकिन 2 साल से मेरे हस्बैंड का काम नहीं है। आज भी मेरी यही है आपसे गुजारिश कि इनका काम क्यों नहीं बन पा रहा है, क्यों हमारी इतने घर में रिलेटिव्स के साथ क्यों हमें हर टाइम बिल्कुल न्यूनता में देखते हैं कि हम लोग है ही नहीं जैसे। मेरी एक बेटी है 10 साल की, और मेरी जो ब्रदर इन लॉ हैं उनके 2 बेटे हैं। उनके बीच में बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता है, उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक हमारा काम नहीं होगा हम लोग ऊपर नहीं उठ पाएंगे। आज के टाइम में हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम इतनी डाउन है कि ना तो भी इनका कोई काम है, बस मेरी जॉब है, थोड़ा सा उसी से चला रहे हैं। बस इसी में आप बताइए कुछ भैया, कुछ हिसाब बनाए हमारा। देखिए, इसीलिए मैंने आपको दरबार में बुलाया था। हाँ जी बिल्कुल, कि आप दरबार में आए। दरबार में आप आए हैं तो धीरे धीरे जो आप भैया के काम को लेकर तनाव में है, उनका काम भी बनने लग जाएगा। आप मेरे साथ संपर्क में 1 साल से हैं, उसके बाद में आपको फ़र्क अनुभव हो रहा है? बहुत। आपके बताए हुए जितने भी उपाय हैं हम कर रहे हैं उनको। हमारे जीवन में आपने खुद ही कहा था कि आपका जो मेरे साथ और मेरे हस्बैंड का विवाह जो हुआ है वो उन परिस्थितियों में नहीं हुआ, उन क्षणों में नहीं हुआ जिन क्षणों में होना चाहिए था। तो लेकिन उसके बाद 1 साल से जो हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति समझ, एक दूसरे के प्रति ठहराव आया है, शायद पिछले 9 सालों में नहीं था। 9 सालों में के बीच में मैंने घर भी छोड़ा है, मैं अपनी बच्ची को लेके घर छोड़ के चली गई थी, मैंने सुसाइड की भी कोशिश करी थी, इतना कुछ मेरे साथ हुआ। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत कूल हैं, मेरे साथ बहुत ज़्यादा शुरू से ही हैं, लेकिन वो अपने परिवार को महत्व देते आए। और आज उन्हीं की वजह से मेरा परिवार, मैं नहीं कहती मेरा परिवार गलत है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही कि उन्हीं की वजह से आज वो इस परिस्थिति में हैं। वो किसी से इतना बोलते नहीं हैं, ये भैया भी जानते हैं कि किस स्वभाव के हैं वो। तो अब आप ही करने वाले हैं हम तो। देखिए, मैंने इसीलिए आपको कहा था कि आप माता रानी के दरबार में आए। आज आप महारानी के दरबार में आई हैं, हवन में सम्मिलित हुई हैं। बिल्कुल। तो धीरे धीरे जो भैया के रोजगार को लेकर तनाव है, वो तनाव भी दूर हो जाएगा। देखिए, 1 साल से आप हमारे संपर्क में हैं। माता रानी चाहेगी कि आगे भी जो आपके वैवाहिक संबंध है मधुर हो। देखिए, विवाह जो है, पति पत्नी का संबंध, जब आप एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं, देखिए जो औरत है वो लक्ष्मी का रूप है और जो आदमी है वो विष्णु का रूप है। जब तक लक्ष्मी और विष्णु जी एक नहीं होंगे तो लक्ष्मी जी आप दूसरी दिशा में, विष्णु जी दूसरी दिशा में, तो बरकत नहीं होगी। अब धीरे धीरे आज आप महारानी के दरबार में इसमें उपस्थित हुए हैं तो आप अनुभव करेंगे कि आपके साथ लाइफ में और पॉजिटिव जो होगा, आपके हस्बैंड का जो रोज़गार है उसमें तरक्की होगी और जो भी आप वो कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। तो आप बेफिक्र रहिए। इसीलिए महारानी ने अर्जी लगवाई जब आपकी, और मैंने आपको निमंत्रण दिया। उसका कारण भी यही था कि महारानी ने मुझसे कहा कि आपको बुलाऊं, तो मैंने आपको निमंत्रण दिया, आप आए हैं। हाँ, तो आपकी हर मनोकामना को माता रानी पूर्ण करेगी। जय माता दी। जय माता दी। मेरा नाम उमा शंकर है और शादरा शिवाजी पार्क से आया हूँ। एक तो माता के दरबार में आया हूँ, माता जी के चरणों में नमन करता हूँ और गुरुजी को भी नमन करता हूँ। मेरे 2 छोटे से क्वेश्चन हैं, वैसे ये सबके ही होने चाहिए। एक तो हम दोनों जने आए हैं, हम बीमार बहुत रहते हैं और एक जितना परिश्रम करता हूँ मैं, उतना मेरे को सफलता नहीं मिलती है। तो मेरा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन का मेरे को जवाब मिल जाए, क्या मुझे करना है आगे, तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, आप और आपकी पत्नी जो है शारीरिक रूप से कष्ट में है और पिछले कुछ दिन में आप देखते हैं तो आपके घर में कुछ नेगेटिव चीज़ें आपको प्राप्त हो रही हैं। हाँ जी, नेगेटिव चीज़ें मिल रही है ना घर में से। हाँ जी। और जैसे ही वो नेगेटिव चीज़ को आपने रिमूव करते हैं तो आप लोग, या तो आप बीमार हो जाते हैं या आपकी पत्नी बीमार हो जाती है। हाँ, दोनों में से कोई ना कोई बीमार रह रहा है। 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने से चल रहा है ना। देखिए, ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं जिसको हम तंत्र बोलते हैं, इसका प्रभाव आ रहा है आपके ऊपर, आपकी पत्नी के ऊपर। तो उस नेगेटिव प्रभाव को आप हवन में सम्मिलित हुए हमने हटाया और अभी जब तक महारानी का दरबार संपूर्ण होगा वो सारी चीज़ें हम उसको आपसे रिमूव कर देंगे। दूसरी बात ये है कि आपको जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपके आर्थिक हालात ठीक हो, उसके लिए मैं आपको एक सरल सा उपाय बता रहा हूँ। उस उपाय को आप नियमित रूप से करेंगे तो आपके रोज़गार में भी सफलता मिलेगी। पिछले लगभग 8 से 9 महीने का जो समय है आर्थिक रूप से आपके लिए काफ़ी कष्टकारी बना हुआ है। हाँ जी, 8-9 महीने से आर्थिक हालात ख़राब चल रहे हैं ना आपके,
तो वो आर्थिक हालात आपके ठीक हो जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको जो है सोमवार के दिन आपने सफ़ेद फूल लेने, दो सफ़ेद फूल लेकर, आप दिल्ली में रहते हैं, चांदनी चौक में भोले बाबा जी का मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर आप जाएंगे। गौरी शंकर मंदिर में उन 2 सफ़ेद फूलों को भोले बाबा के जो शिवलिंग है उसके ऊपर आप चढ़ा देंगे। उसके ऊपर आप कच्चा दूध, केवल कच्चा दूध चढ़ाएंगे। कच्चा दूध चढ़ाने के बाद शहद लेंगे और उसकी एक लंबी सी, एक चम्मच में डाल के उसकी एक लंबी सी धार बनाएंगे। जब वो धार संपूर्ण हो जाएगी तो उस चम्मच को आप भोले बाबा के शिवलिंग पर ही छोड़ देंगे। उसको उठाकर घर पर नहीं लाना और नए चम्मच का आपने उपयोग करना है। लगातार 11 सोमवार आप ऐसा करेंगे तो जो तंत्र का प्रभाव है वो भी खत्म हो जाएगा और जो आपके आर्थिक हालात खराब चल रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे और जो शारीरिक रूप से आपको कष्ट आ रहा है, आपको और आपकी पत्नी को, उसमें भी धीरे धीरे राहत हो जाएगी। दूसरा, आपने शिव चालीसे का पाठ नियमित रूप से अपने घर पर भी करना है, अपनी दुकान पर भी करना है और आप लगातार इसका पाठ करेंगे। जितना आप पाठ को करते चले जाएंगे तो आपके पति पत्नी के संबंध भी मधुर होंगे, क्योंकि पिछले 8-9 महीने से में आप लोगों के स्वभाव में भी परिवर्तन आ रहा है, तो वो परिवर्तन भी ठीक होगा, आपके आर्थिक हालात भी ठीक होंगे और जो आपकी शारीरिक कष्ट है उसमें भी आपको राहत मिलने लग जाएगी। भोले बाबा माँ पार्वती जी चाहेंगे आपके ऊपर सभी जो सुख है उनकी शुरुआत होगी और आपके जीवन से जितनी नेगेटिव पावर्स हैं वो दूर हो जाएंगी। जय माता दी। जय माता जी। मेरा नाम रविंद्र पाल गुप्ता, बलरामपुर से। आपसे बात हुई थी तो तबीयत तो ठीक है पहले से और कर्जे में भी कुछ राहत मिला है। हम बच्ची के लिए बात किए थे तो आप माता रानी के दूसरे दरबार में भी आए थे जी। क्या आपको लाभ हो रहा है, क्या अनुभव करते हैं आप? नहीं, हमको तो लाभ हुआ। हमारे भाई की शादी यहाँ पूछे आपसे तो वो हो गया, तय हो गई है और शादी भी होने वाली 12 फरवरी को डेट निकला है उसका। ठीक है। और दूसरा बिजनेस का था तो उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, इम्प्रूव हो रहा है जी। और जो कर्जा था आपके ऊपर, हाँ, उसमें थोड़ा सा राहत हुआ, ज़्यादा तो नहीं हुआ है। धीरे धीरे राहत होगी ना जी। तो अभी आप दूसरे दरबार में आए हैं महारानी के, और जब आप यहाँ से जाएंगे जी, जो आपको हमने पहले दरबार में आप उपस्थित हुए थे जी, उसमें आपको उपाय बताए थे, उसको आप लगातार करें जी। दूसरा, आपके आर्थिक हालात ठीक होने लग गए हैं और धीरे 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 आपके आर्थिक हालात ठीक हो जाएंगे। कर्जा जो कई वर्षों से आपके लिए तनाव का कारण बना हुआ था जी और आपको समझ नहीं आ रहा था, तो आपको जो उपाय बताएं आप उसको करते रहिए। जय माता दी। जीवन है तो दुख और सुख दोनों हैं। दुख है तो उसका कारण है और कारण है तो उसका निवारण भी है। आपके जीवन में घटित हो रहे दुखों के निवारण के लिए माँ की कृपा से माता के भक्त पंडित श्री किशोर चंद्र शर्मा व श्रीमती शांति रानी के पुत्र श्री ललित पंडित जी एवं गुरु कृष्ण जी द्वारा शीघ्र ही सजने वाला है अगला माँ का दरबार। दिनांक 20 जनवरी को देवी माँ के दरबार में आने के लिए अपना स्थान सुरक्षित करवाएं। दरबार में सम्मिलित होने के लिए सहयोग राशि है 1100 रुपए मात्र प्रति व्यक्ति। फोन पर समस्या के समाधान हेतु दक्षिणा 500 रुपए मात्र। व्यक्तिगत रूप से समस्या समाधान हेतु दक्षिणा 3100 रुपए मात्र। फोन नंबर 09871313859 09540885015 08860511643। ईमेल आईडी lalitpandit18@gmail.com। भारतीय स्टेट बैंक अकाउंट नंबर 3159432976 नाम ललित मोहन शर्मा। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 664101056619 नाम ललित मोहन शर्मा। जय माता दी। मेरा नाम रमेश है, मैं अम्बाला से आया हूँ। हाँ जी बताएं। पंडित जी, जीवन में अब तक दुख ही दुख देखे हैं, सुख नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। जो भी कार्य करते हैं उसमें तरक्की नहीं मिलती, कोई कार्य नहीं चलता है, घर में बीमारियां खत्म नहीं होती, लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है और काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं। आप मुझे अपनी धर्मपत्नी का नाम बताएं। कांता रानी, वो भी आई है साथ में। खड़ा कीजिए। रोग लगा हुआ है इनको? हाँ जी, दवाई इनकी चलती रहती है। देखो जो इनको दर्द चलता है ना पूरे शरीर में चलता है,
एक जगह उसका ठहराव नहीं होता, और कभी वो पैर पे आ जाता है, कभी वो सिर पे चला जाता है, कभी वो हाथ में आ जाता है, लगातार दर्द चलता है। और उसका कारण जो है, बहुत बड़ा कारण था तंत्र, उसका हमने निवारण किया है। और धीरे 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 आप अनुभव करेंगे कि आपके जो कार्य हैं वो बनने लग जाएंगे। देखिए, मैं अपने प्रोग्राम में भी एक ही बात कहता हूँ कि क्या कारण है ऐसा होता है कि बहुत सारे व्यक्ति अपनी आयु इस संसार में 50 साल 60 साल की भोग कर चले जाते हैं, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाते, कोई कार्य उनका नहीं बन पाता और उनको कारण समझ नहीं आता। बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों के निवारण के लिए ये महारानी का दरबार सजता है। तो आपको एक उपाय बता रहा हूँ, इस उपाय को आप लगातार करना, और आप जितना इस उपाय को करते जाएंगे आपकी पत्नी का रोग भी ठीक होता चला जाएगा, और आप जिस रोजगार को करेंगे उसमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपकी पत्नी को बुधवार के दिन हरी खट्टी मीठी टॉफियाँ लेनी है और वो अपने हाथ से बांटनी है। अपने हाथ से ये बांटेंगी हर बुधवार के बुधवार, तो इनका जो रोग है वो रोग ठीक हो जाएगा। दूसरा, आपने शनिवार के दिन कच्चा दूध लेना है और उसको पीपल के पेड़ पर चढ़ाना है। पीपल के पेड़ पर जब आप चढ़ाएंगे तो पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी से अपने मस्तक पर तिलक करेंगे। शनिवार के शनिवार एक तिल के तेल का दीपक आप हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जलाएंगे। नियमित रूप से आप ऐसा करेंगे और शनि चालीसा का पाठ करेंगे तो आपका रोजगार भी चलेगा, और आपकी जो पत्नी है इनकी जो परेशानी है वो भी दूर होगी। एक सफ़ेद झंडा त्रिकोण शनिवार के दिन आपने पीपल के पेड़ के ऊपर बांधना है, और उसको बांधना है सफ़ेद धागे से बांधेंगे। और जिस पीपल के पेड़ के ऊपर बांधेंगे उस पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाएंगे, किसी और पेड़ के नीचे जलाएंगे। तो जो रोग है आपकी पत्नी का वो रोग भी दूर होगा, और लगातार आपका जो रोजगार नहीं बन पा रहा वो रोजगार भी बनेगा, और आपको तो हर चीज़ में महारानी की, लक्ष्मी जी की, महारानी की बरकत होगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। मैंने आपसे फ़ोन पे बात की थी, उस समय मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे घर में साक्षात माँ आ गई है, और मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे दुखों का अंत हो जाएगा। मैं बहुत सोचती थी कि सब टीवी पे अपने अपने प्रोग्राम बताते हैं, लेकिन माँ का प्रोग्राम कब आएगा। कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए थे और वो भी मैंने टीवी पे देख लिया, इसलिए मैं कात्यायनी चैनल का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। दूसरी बात यह है पंडित जी कि मेरे घर में पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे तैसे बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन उनका रिजल्ट भी कोई अच्छा नहीं निकला, और अब ये 3 बच्चे हैं मेरे। मैंने आपसे बताया था मेरे 6 लड़कियां 1 लड़का है, 4 लड़कियों की शादी कर दी। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि वो जो आपने केले का पेड़ बताया था, वो जिस कमरे पे ये रहता है उसी में ये लगा ले क्या, क्योंकि मंदिर तो बहुत दूर पड़ता है, 2 किलोमीटर पड़ता है। देखिए, केले का पेड़ आपने घर में नहीं लगाना। मैंने आपको बताया था कि आपका बेटा जो नज़दीक में मंदिर होगा उसमें जाकर वो उस उपाय को करेगा। देखिए, केले के वृक्ष को हम अपने घर में नहीं लगाते, और केले का वृक्ष जो है केवल मंदिरों में लगता है और मंदिरों में ही उसकी पूजा होती है। तो आपका बेटा मंदिर में जाएगा और वहाँ पर जाकर उस उपाय को करेगा, तो जो इसकी हालात परिस्थिति है उसमें सुधार होगा और आगे चलकर इसका भविष्य इसका साथ दे। देखिए, अभी इसकी आयु छोटी है और जीवन बहुत लंबा है, और जीवन में जो हम कार्य करें उसमें हमें सफलता मिले तो उसके लिए हमें अपनी बुनियाद रखनी होगी। तो ये बेटे आपका उपाय करना शुरू कर दे, और उसके बाद में आपके आर्थिक हालात भी ठीक हो जाएंगे, और जो आपके परिवार में आपकी बिटियों का भी लेकर आपको तनाव चलता है वो तनाव भी दूर हो जाएगा। बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे, उन कारणों का हमने निवारण किया है। आपको एक सरल सा उपाय बता रहा हूँ, आप उस उपाय को नियमित रूप से करेंगी तो आपके आर्थिक हालात भी ठीक होंगे, और आप धीरे 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 ये अनुभव करेंगी कि आपके जीवन में जितनी परेशानी है उनका अंत हो गया। आपको करना क्या है, आपने शुक्रवार के दिन एक अनार लेना है, उस अनार को आपने 4 टुकड़े करने हैं। 4 टुकड़े करने के बाद जो आपके नज़दीक माता रानी का मंदिर होगा वहाँ जाकर आप पंडित जी से कहेंगे कि इसका माता रानी को भोग लगा दें। वो माता रानी को भोग लगाएंगे, लेकिन 4 टुकड़े घर से ही करके जाएंगे आप। वो माता रानी को भोग लगाएंगे और उसमें से एक टुकड़ा आप मंदिर में रखे आएंगे। दूसरा टुकड़ा 9 वर्ष से कम की किसी भी कन्या को आप अपने हाथ से दे देंगे, और बाकी जो 2 टुकड़े होंगे उसको आप अपने परिवार में अपने घर में खाएंगे। अगर आपके घर में जगह हो